की गुनगुनी धूप, ये खुला आसमान और जब शरीर एक रिदम के साथ बहने लगे तो ऐसा लगता है जैसे हमारा शरीर हमारी सेहत के साथ कदम ताल कर रहा हो। और यही मूवमेंट जीवन को सबसे सुकून देता है, सुकून भरा पल है। और इसी रिदम को बरकरार रखना असली मॉर्निंग वॉर है, क्योंकि आज के दौर में मोटापा सबसे बड़ा हेल्थ बैटल बन चुका है। और इस जंग को जीतने के लिए आपको चाहिए डिटर्मिनेशन, एक्सरसाइज और साथ में गुड हेल्थ हैबिट्स। बात तो बिल्कुल ठीक कही है अमित और ज्योत्सना ने। ये मॉर्निंग मूवमेंट है, तब और जरूरी हो जाता है ये मूवमेंट जब लेटेस्ट हेल्थ रिसर्च ये अलर्ट दे रही हो कि मोटापा केवल लुक्स के लिए चैलेंज नहीं है, बल्कि सेहत की 200 से ज्यादा बीमारियों का गेटवे बन चुका है। जी हाँ मीनाक्षी, और WHO के मुताबिक ओबेसिटी दिल की बीमारी, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, लीवर डिसीज, स्लीप एपनिया और कई तरह के कैंसर की बड़ी वजह भी बन रही है। और इसीलिए हर सुबह एक एक कदम मायने रखते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, हर एक कदम मायने रखता है और वो इसलिए क्योंकि भारत में मोटापा अब एक महामारी बन चुका है। बड़ी अच्छी मेहनत करके आ रही हैं आप लोग। अमित भी आ गए हमारे स्टूडियो में। देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक हर 4 में से 1 भारतीय मोटापे का शिकार है। करीब 26 करोड़ लोग जनरल ओबेसिटी और 35 करोड़ लोग एब्डोमिनल ओबेसिटी से जूझ रहे हैं। हाल ये है कि इससे 21 करोड़ डायबिटीज के केस पैदा हो गए हैं। तो वहीं 30% भारतीय 45 की उम्र के बाद कार्डियक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ICMR की जो ताजा रिपोर्ट है उसमें साफ कहा गया है कि भारत में लोग 62% कैलोरी कार्ब्स ले रहे हैं, और वो भी लो क्वालिटी के कार्ब्स होते हैं, यानी कि जैसे सफेद चावल, मैदा, रिफाइंड ऑयल और मीठी चीजें। 21 राज्यों में तो अमित शुगर की खपत ने हेल्थ लिमिट को पार कर दिया है। प्रोटीन की खपत मुश्किल से 12% है, जो हेल्थ के लिहाज से बहुत कम है। एक और बात, इंडिया का लाइफस्टाइल अब एग्रियन से डिजिटल में बदल चुका है। यानी कि खेतों में काम करने की जगह अब घंटों तक चेयर पर बैठना, स्क्रीन पर आंखें गड़ाए बैठना, ये वो लाइफस्टाइल ट्रैप है जो मोटापे को बढ़ा रहा है। मोटापा एक पर्सनल फेल्योर नहीं है, ये एक हेल्थ इमरजेंसी है जिसे एक्टिविटी और सही लाइफस्टाइल से हराया जा सकता है। बस करना आपको ये है, हर दिन हमारे साथ जुड़ना है। योग गुरु स्वामी रामदेव जो योग सिखाते हैं वो योग पूरे मनोयोग के साथ करना है। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत स्वामी जी आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम यहाँ इन घोड़ों के साथ ही दौड़ रहे थे। ओहो, घोड़े का कभी वजन नहीं बढ़ता देखा हमने। हाथी तो तगड़ा हो जाता है। हाँ, जो खूब गतिशील रहते हैं ना, शेर है, घोड़ा है, हिरण है, वो कभी मोटा नहीं देखा है। अब वो बेचारा बांध दिया उसको, नहीं तो उसको भी दौड़ने की इच्छा हो रही है। गतिशील रहो तो वजन नहीं बढ़ेगा। तो ये इसलिए इसने भी वजन कम कर लिया। कितना कम किया? 6 दिन में 6 किलो और 5 दिन में 6 किलो, 5 दिन में 5 किलो। और ये मोहित ने कितना कम कर लिया, इसको बांध रखा है। इसको ग्रीन हाउस सर्वोलियम थेरेपी, धूप में लिटा के ऐसे कर देते, पसीना आता बड़ी जोर से। कितना कम कर लिया बेटा? 11 दिन में 13। लो भाई, 11 दिन में 13 किलो। और आपका क्या नाम है? प्रशांत कुमार शर्मा नाम है। प्रशांत शर्मा जी, कहाँ से हो पंडित जी? अलीगढ़ से हूँ सर। अलीगढ़ से। कितना वजन कम कर लिया? मैं परसों दोपहर को आया था यहाँ, और मैंने आज तोला है तो 4.25 किलो, 4 किलो 250 ग्राम। परसों तो दोपहर को तो आए ही थे, प्रोसेस तो कल ही शुरू हुआ। सिर्फ एक दिन में साहब मैंने तो साहब एक दिन में जी, एक दिन में 4.25 किलो वजन। पंडित जी झूठ बोल रहे हो आप। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ साहब। मैंने जहाँ पहली बार तोला था। सुनने में ऐसा लग रहा है स्वामी जी 250 ग्राम कि आपके पतंजलि में स्वामी जी जो सांस भी लोग ले रहे हैं उससे भी लगता है वजन कम हो रहा है। भैया, कांटा खराब तो नहीं है आपका? कांटा खराब बता रहे हैं। पूरा 4.25 किलो वजन कम। 4.25 किलो। ये खुद को ही विश्वास नहीं हो रहा इसको। हाँ, लो भाई करो, चलो दौड़ो। ये सबका ही कम करके छोड़ेंगे अब। आज रोज 1-1 किलो 2-2 किलो वजन कम होता है, उसकी पूरी तकनीक बताएंगे। कैसे कैसे? एक तो पेठे का, कद्दू का, इसका जूस पीना, लौकी का जूस पीना, फिर वाटरमेलन खाना, रोटी अनाज सब अड़गम सड़गम बंद। हाँ, खान पान के नाम पर जो उल्टा पुल्टा खा रहे सब बंद। तो क्या स्वामी खाना? जी
अड़गम बड़गम रोटी, बंद करना तोरी, पड़ेगा परवल, और योग हरी सब्जी, हरदम करना पड़ेगा, पेठा। ये तो मूल बात हो गई। लेकिन एक विषय अब मैं एक एक करके आपके सामने रखूं। मोटापा मदर ऑफ ऑल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बन गया है शरीर में। आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि मोटापा 200 से ज्यादा बीमारियों का गेटवे बन जाता है? इसे थोड़ा समझाते हुए स्वामी जी, योगाभ्यास की शुरुआत तो आपने कर ही दी है। आज पूरे 50 योगाभ्यास बताएंगे। तो ये फिर ये और जोगिंग पूरा, फिर सूर्य नमस्कार भी पूरा, दंड बैठक भी पूरा, मोटापा वाला पैकेज भी पूरा, रनिंग भी पूरी, और सीधे भी चलना, उल्टे भी चलना। उल्टा चलना आता है ना? उल्टे चलो, हाँ ऐसे पीछे पीछे, हाँ उल्टे चलना, उल्टे दौड़ना, है उल्टे चलो, यहाँ चलो ग्राउंड में जाओ, वापस पीछे पीछे चलो और दौड़ो। हाँ तुम तो ऐसे चल रहे हो जैसे बूढ़ा होता है, अभी जवान हो। चलो पीछे पीछे दौड़ो, पीछे उल्टे उल्टे दौड़ो, उल्टे पैर दौड़ो। हाँ ऐसे, वो घोड़ी में चक्कर मत मारना, पता लगा घोड़ी लड़िया देगी। हाँ ऐसे पीछे दौड़ना, बैक रनिंग, फ्रंट रनिंग, बैक वॉक, फ्रंट वॉक, ये सब तौर तरीके वजन कम करने के। जो पेट निकल जाता है ना, इसके लिए बैक रनिंग, बैक वॉक बड़ा लाभ करती है। तो आज ये सारी एक्टिविटी एक तरफ चल रही है। फिर संत प्रक्षालन कराते हैं, कोलन थेरेपी कराते हैं, फिर बस्ती कराते हैं, जल नीति, सूत्र नीति कराते हैं, ये सारी प्रक्रियाएं भी कराते हैं, कुंजर कराते हैं शुद्धिकरण के लिए। तो आज वेट का पूरा पैकेज है। आज पूरे हिंदुस्तान का कम से कम 1 लाख 2 लाख किलो वजन कम करेंगे। 1 लाख 2 लाख तो हमारी बात मान ही लेंगे। वैसे तो मैं 1-2 करोड़ के चक्कर में था। 1-2 करोड़ ने भी मुझे पूरा फॉलो कर लिया ना, तो 1-2 करोड़ भी कम हो जाएगा। इसलिए तो पीसीओडी ठीक कर ली। क्या क्या नाम बेटा? थायराइड भी ठीक कर रही है। थायराइड से भी वजन बढ़ता है। पीसीओडी, थायराइड और क्या ठीक किया? वजन भी कम कर लिया। लो, तो ये आज जो अभ्यास कर लेंगे ना, ये हमारे बाबा जी भी, ये देखो कितने साल होगी, 76। ला, और ये मैया इसने तो कमाल कर दिया। इधर सिर दर्द ठीक कर लिया, माइग्रेन पेन, और क्या क्या ठीक किया? माइग्रेन, बीपी, जेनेटिक बीपी था, और सिस्ट 10 सेंटीमीटर का ठीक कर था, ली। 4 कर गया, और C125। हाँ, कैंसर भी ठीक कर लिया। अरे मर जाती नहीं तो बच गई। चल, जेनेटिक, और जेनेटिक वेट भी कम हो गया 25 किलो। वो 95 किलो हाँ, 95 kg था मेरा वेट, जो अब केवल 66 है। ये देखो सारे कपड़े ढीले हो रखे हमारी बहन के। क्या उम्र है? 66। चल बहन, हमारी बड़ी बहन की है। चल करो। मतलब ट्रिपल एक्सेल में आएंगे 25, 50 और में लोगों का मीडियम साइज में होकर लौटेंगे स्वामी जी। मैं तो हर वेट को गोधन। हाँ स्वामी जी, आपने आज मुझे लगता है कि जो मुहिम शुरू कर दी है, उसके चलते भारत में जो 25 से ज्यादा बीएमआई वाले करोड़ों लोग हैं, उनको भी फायदा मिलने जा रहा है। वैसे स्वामी जी, आज योग के जरिए बीएमआई को नेचुरल तरीके से नीचे लाने का भी उपाय बता दें, और सबसे असरदार योग इसमें कौन सा होगा स्वामी जी? एक सेशन हो जाए इसको लेकर। BMI बॉडी मास इंडेक्स, BRI बॉडी राउंड इंडेक्स, चारों तरफ से गोलू मोलू बेली फैट, ये अलग अलग जगह है। सबसे ज़्यादा फैट बढ़ता है पेट पर, और ये बड़ा खतरनाक होता है बेली फैट। फिर कमर पर, फिर कुल्लों पर, फिर भुजाओं पर, फिर गर्दन भी मुटिया जाती है। आज गर्दन से लेकर के और यहाँ हाथों से लेकर के, ब्रेस्ट चेस्ट से लेकर के, कमर पेट से लेकर के, थाई बटक सिप से लेकर के, और जब पूरे भर जाते हैं ना, तो मैंने तो देखा लोगों की अंगुलियां भी मोटी मोटी हो जाती हैं। हाँ, जहाँ भी जगह मिले वहीं फैट घुस जाता है। ये हालत होती है। तो एक तो नमक बंद करें, मीठा बंद करें, थोड़े दिन के लिए इलाज बंद करें, और सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क पिए, तेज गर्म पानी में डाल करके। फिर मैंने बताया लौकी का जूस, लौकी की सब्जी, तोरी की सब्जी, फिर पेठे का जूस,
और खाने में अनाज नमक मीठा सब बंद कर दिया तो खाना क्या, सलाद खाना है। और फलों में भी सबसे ज़्यादा खाना है पपीता, सेब, अनानास। ज़्यादा कफ कोल्ड है तो इसको थोड़ा सा स्टीम करके फिर जूस बना लो। अर्थराइटिस ज़्यादा है तो बस उतना ही पीना जिससे दर्द ना बढ़े। पूरा अंदर का इन्फ्लेमेशन झड़ जाएगा, पूरा शरीर का सूजन निकल जाएगा। उपवास करें, और उपवास करके मैंने तो 40 दिन तक उपवास किया। बस 2 चम्मच घी पी लिया करता था सुबह सुबह, जब कुछ नहीं खाना 40 दिन तक, तो 2 चम्मच, बाकी के 1 ही चम्मच बहुत है। फिर ये अभ्यास, हाँ, और साथ ही साथ ये ऐसे, और फिर ऐसे ऐसे। आज पूरा जॉगिंग पूरा करा ही कई दिन हो गए थे, आज पूरा सेशन चल रहा है। स्वामी जी जिनका वजन ऑलरेडी कम है वो गायब हो जाए आज। वैसे आज ये लग नहीं रहा है कि योगा क्लास चल रही है, आज ऐसा लग रहा है जुम्बा क्लास चल रही है। वेट लॉस हो रहा है। स्वामी जी वो कौन से फल हैं जो फैट कटर का काम करते हैं, वो भी आपने बता दिया, अनानास, पपीता। इसके अलावा मोटापा कम करने का सेशन तो लगातार चल ही रहा है, लेकिन मोटापा और हार्ट प्रॉब्लम्स का डायरेक्ट लिंक है। तो कौन से ऐसे योगाभ्यास करने चाहिए जिससे दिल की धड़कनों को स्टेबल रखा जा सके और दिल की बीमारियों का जो रिस्क बढ़ रहा है उस रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके? उसके लिए, दिल के लिए देखो, खड़े खड़े ये 3 अभ्यास, 1, ये 2, फिर ये 3, ऐसे 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 धीरे 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 धीरे, फिर तेजी से ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे, यो ऐसे, फिर यो ऐसे ऐसे, ये था ऐसे, फिर ये ऐसे, यो पृष्ठ प्रणाम। फिर जो है जिससे जितना बन पाए उतना करना है। जो आपने हार्ट की बात की, गोमुखासन भी इसमें कर सकते। अभी वेट वाले अभ्यास चलेंगे आज पूरे। हाँ, जो सूर्य नमस्कार कर सके उनको सूर्य नमस्कार भी करना है। और फिर मेदो हर वेट का सेवन तो करना ही करना है। और हार्ट के लिए ये अर्जुन की छाल, दालचीनी खाली ये कोलेस्ट्रॉल को ही कम नहीं करता, ये फैट को कम करता है, वेट को कम करता है। हाँ, जिनको वेट कम करना है तो ज़रा 8-10 घरेलू चीज़ें बता देता हूँ। लौकी का पेठे के जूस के अलावा अनानास, संतरा, मौसमी, जितने भी खट्टे फल हैं, आंवला, ये सब वेट कम करते हैं। हाँ, वेट कम करने के लिए एक तो फ्लैक्स सीड, क्या खाना बोलो? फ्लैक्स सीड, उससे दिमाग तेज रहेगा और वेट कम रहेगा, एनर्जी पूरी रहेगी। उसमें सारे अच्छे हेल्दी फैटी एसिड्स हैं, अनसैचुरेटेड एसिड, सैचुरेटेड एसिड, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड, ये फ़र्क है। अनसैचुरेटेड में मुफा, फूफा और जितने भी मस्तिष्क के लिए ज़रूरी है, ओमेगा से लेकर के विटामिन ई से लेकर के विटामिन के से लेकर के जितने भी अच्छे वाले विटामिन्स हैं वो भी सब होते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन्स, मिनरल्स, ओहो, वेट कम करने के लिए ये सब करना। तो एक तो फ्लैक्स सीड का सेवन करें, चिया सीड कोलेस्ट्रॉल वेट सबको घटाता है, तुलसी सीड। और हाँ, वेट कम करने के लिए उपवास तो करना ही है, इंटरमीडिएट उपवास, एक भुक्तम सदा आरोग्यम, एक ही बार खाना, ये जो बार बार खाते हो नहीं। और फिर उसमें भी क्या खाना? रागी या बाजरे की रोटी खाना। रागी, बाजरा जो खाते मोटे नहीं होते। पहले राजस्थान में खाते थे और फिर चलते भी थे, थोड़ा पुरुषार्थ भी करते थे, लेस फिजिकल एक्टिविटी। तो ये बड़ी गड़बड़ है। वेट कम करने के लिए फिर भुजंगासन, सर्वासन। और हाँ, वेट कम करने के लिए फिर रिफाइंड ऑयल छोड़ना। 1 चम्मच खाली पेट घी लो, वो आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है और अंदर पेट की सफाई करता है। पेट पाचन गड़बड़ होने से लाइपोजेनेसिस बढ़ गया, लाइपोलाइसिस कम हो गया, वेट बढ़ गया, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया। 1 चम्मच घी खाने से आपका लाइपोलाइसिस अच्छा रहेगा और कमजोरी ना आए
इसलिए स्लिम चॉइस। मोटापा वालों के लिए राइट साइड में रखा है स्लिम चॉइस, किडनी वालों के लिए किडनी केयर, रीनल केयर, लीवर वालों के लिए लीवर केयर, कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए कोलेस्ट्रॉल केयर। हमने ये लीवर की, किडनी की, कोलेस्ट्रॉल की ये प्रॉब्लम, आर्थराइटिस वालों के लिए ऑर्थो केयर। नहीं तो क्या होता है, इसमें उपवास कराते हैं तो कमजोरी आ जाती है, तो कमजोरी भी नहीं आएगी, वो भी उपाय बता दिया है। और अनाजों में मैंने बताया रागी और कोदो, लंबे लंबे श्वास, बाजरा, हाँ, ये भुजंगासन, ये शलभासन 10-20 बार। और हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट, हृदयामृत, अर्जुन की छाल, दालचीनी या अर्जुन अरिष्ट। अर्जुन की छाल दालचीनी बड़ी जबरदस्त है हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, वेट के लिए भी। हाँ, और मेदो और वेट गो के साथ यदि अश्वगंधा के पत्ते खा लिए तो साहब एक दिन में, जैसे पंडित जी बता रहे थे ना, ये पहली बार मिला पंडित जी भी 4-4.25 किलो वजन कब हो गया। ये पंडित जी को भी भरोसा नहीं हो रहा, हमको भी भरोसा नहीं हो रहा, लेकिन ये सबका नहीं होता है, किसी किसी का वाटर रिटेंशन बहुत होता है शरीर में। और यहाँ पर आकर के एक साथ वो करवा देते, बस्ती भी करा देते हैं। और ये सारी वेट कम करने वाले स्टीम, मसाज और ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरापी, जीएसटी तो गवर्नमेंट ने कम कर दिया, जीएसटी से वेट हम कम कर रहे हैं, जीएचटी। अच्छा स्वामी जी, और इधर से है वो पाउडर मसाज। जी मैं कह रही हूँ स्वामी जी, आज का इतना हाई इंटेंसिटी योगाभ्यास शुरू हुआ और अभी भी उसी इंटेंसिटी में चल रहा है। मुझे लगता है शुरुआत में एक वेइंग स्केल लेकर बैठना चाहिए था कि शो से पहले वजन कितना था और शो के बाद वजन कितना हुआ। हाँ। ये इसमें आज ही आकलन हो जाता। अच्छा, आधा से किलो कम हो जाता है 1 घंटे में। बिल्कुल स्वामी जी, अगर किसी को हाई बीपी और ओबेसिटी दोनों की परेशानी है तो फिर वो कौन कौन से योग कर सकते हैं और किन योग से, योगाभ्यासों ने बचने की जरूरत है? क्योंकि आप भी कहते हैं कि थोड़ा सा संतुलन बना के योग होना चाहिए। बहुत तेजी से योगिक जॉगिंग, बहुत तेजी से सूर्य नमस्कार नहीं, सहजता पूर्वक करें, सहजता पूर्वक। जब सहजता पूर्वक करते हैं ना तो जो है दिक्कत नहीं आती। बीपी वालों को सभी अभ्यास सहजता पूर्वक करने चाहिए। अब स्वामी जी पास जो आपके यहाँ पर अश्व दिख रहे हैं, बता रही थी। जी जी स्वामी जी, मुक्तावटी ली। हाँ जी, मैं स्वामी जी बोल रहा था क्योंकि पीछे जो अश्व दिख रहे हैं ना, द हॉर्स पावर जिसका जिक्र करी थी मीनाक्षी, जो शुरुआती है स्वामी जी इतना हाई हॉर्स पावर के साथ हुआ है कि वो एनर्जी जो लेवल है आपने एकदम टॉप पे पहुंचा दी है। लेकिन स्वामी जी जरूरत तो ये है कि आपने जो ये एक शुरुआत कर दी है आज के प्रोग्राम में 7 मई की, किस तरह से आप अपने वजन को कम कर सकते हैं। लेकिन साथ में स्वामी जी जो भारत में 22 करोड़ लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं और उसमें से ज्यादातर ओबेसिटी के मरीज हैं, यानी मोटापा भी है उन्हें स्वामी जी, तो ये ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए भी एक छोटा सा सेशन हो जाए इनमें से ही। तो देखो, एक तो हाई बीपी वालों को सभी वेट वाली एक्सरसाइज करके मरकट आसन करना वो करवा दिया जी। और शुगर वालों को, हाई बीपी वालों के लिए तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन, शशकासन, और ये शुगर वालों के लिए भी ये सफेद घोड़ा भी कह रहा, मुझे भी दौड़ाओ, इसको खोल करके इसको यही दौड़ाओ भाई। हाँ, उसको लाओ, इसका घुड़सवार। वो बेचारा सोच रहा है सब यहाँ दौड़ रहे हैं और मुझे बांध रखा है। किसी को बंधन में मत रखो, उसको भी मुक्त करो। और उसके घुड़सवार के साथ, बड़ा पतला सा एक लड़का, वो अच्छा घुड़सवारी से भी वेट कम होता है। लो, मतलब घोड़ा का तो बढ़ता ही नहीं, तो घोड़े के ऊपर रहता है वो भी। जब पूरी डेंसिटी के साथ, हाई डेंसिटी के साथ घोड़ा दौड़ता है ना, तो वेट कम हो जाता है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, मधुनाशिनी, मधुग्रिट, और ये 2 आसन लेट करके, 2 आसन बैठ करके, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, और बैठ करके ये। अब ये हमारे भाई 30-40 साल से
जिनको शुगर थी उनकी शुगर ठीक कर दी हमने। मधुराश्री मधुग्रेड से इंसुलिन तक बंद हो जाती है, शुगर की दवाएं बंद हो जाती है, शुगर नॉर्मल रहता है, बीपी शुगर दोनों ही। क्या नाम है हमारी मध्य प्रदेश वाली बहन का? माधुरी। जेनेटिक बीपी मैंने ठीक किया लोगों का, जेनेटिक शुगर ठीक किया है, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक अर्थराइटिस, जेनेटिक थायराइड, जेनेटिक पीसीओडी की प्रॉब्लम, जेनेटिक ओबेसिटी। अब ओबेसिटी का भी एक थायराइड कारण है, तो थायराइड वाले सर्वांगासन, हलासन और चक्रासन, उष्ट्रासन और मत्स्यासन ये भी कर ले। साथ में थोड़ा उज्जाई सिंहासन भी कर ले। थायरोगिट ले ले, जैसे बिटिया बता रही थी थायराइड था इसको, क्या नाम है, प्रिया। प्रिया ने अपना थायराइड भी ठीक कर लिया। थायराइड से भी वजन बढ़ जाता है लोगों का। कई बार कोई सिंथेटिक दवा ली, स्टीरॉयड लिया, उससे भी वजन बढ़ जाता है। कोई एक्सीडेंट आदि हुआ और काफ़ी लंबे समय तक बेड रेस्ट हुआ, उससे भी वजन बढ़ जाता है। हाँ, जेनेटिक था थायराइड। तो पीसीओडी से भी थायराइड बढ़ता है, इसलिए पीसीओडी और थायराइड दोनों चैलेंजिंग डिजीज है मधु ने। और हीमोग्लोबिन भी कम था, वो भी बढ़ा लिया। चलो अच्छी बात है, मधु का तो माधुर्यपूर्ण जीवन हो गया है। और ऐसे ही योग से जीवन तो माधुर्यपूर्ण होता ही है। लो, हीमोग्लोबिन 7, 8, 9 से 12, 13, 14, 15, 16, बस इससे ज़्यादा आगे मत बढ़ो। 17 से 8, हाँ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 17, 17.5, 18 से ऊपर लिमिट क्रॉस कर जाता है, फिर समत्वम योग उच्यते। तो 2-3 राउंड ओबेसिटी के ये कर ले, और ओबेसिटी के बाद हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है, बीपी, शुगर, फिर कमर में दर्द, उसके लिए मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, मर्कटासन, ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। स्वामी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक मोटापा नहीं होगा तो शुगर की प्रॉब्लम नहीं होगी, डायबिटीज़ के पेशेंट्स कम होंगे, इसके अलावा जो हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी में हो जाता है वो भी नहीं होगा। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग मोटे हैं, तो ऐसे में उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि अपने मोटापे को कम किया जाए। स्वामी जी, अब मोटापा और हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ स्लीप एपनिया भी एक बढ़ता हुआ खतरा है, तो क्या सोने से पहले कोई योग या कोई रूटीन होना चाहिए जिससे स्लीप एपनिया का रिस्क कम हो सके और नींद अच्छी आए? स्लीप एपनिया के लिए बेस्ट है, सुबह सुबह तो अणु तेल और ज्योतिष्मति मिला करके डाल लो, और शाम को सोने से पहले भी आधा 1 घंटा पहले अणु तेल डाल लो। रात को सांसें रुकेंगी नहीं। स्लीप जो है एपनिया, और उसके लिए एक जो है मशीन लगानी पड़ती है, वो लगा दे तो मतलब कई दिनों तक तो लोगों को मशीन से ही नींद नहीं आती, उसको लगता है ये तेरे साथ क्या हादसा हो गया। तो जो है ये जिनको भी ये मशीन लगी हुई है ना, वो छूट जाएगी। सारी ब्रोनकोम ले ले, थोड़ा मुलेठी, काली मिर्च, लौंग और थोड़ा हल्दी, अदरक, तुलसी चूस ले मुँह में डाल के। मुलेठी, काली मिर्च, हल्दी, अदरक, तुलसी मुँह में चूस ले, और सारी ब्रोनकोम ले ले। सुबह सुबह अणु तेल और ज्योतिष्मति डाल ले, ये खर्राटे पूरे ठीक हो जाते हैं। हम तो सूर्य नमस्कार इसलिए करा दे रहे हैं, आज हमने पूरा पैकेज करवा दिया इतना योग का ओबेसिटी के लिए। और वैसे भी जिनसे कुछ भी ना हो पाए ना भाई जी, लंबे सांस लेने से वेट कम होता है, शुगर कम होता है, कैंसर ठीक होता है। लंबे सांस लेने से स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोष, 72,72,10,201 अष्ट चक्र नवद्वार 37 ट्रिलियन सेल हमारे एनर्जाइज हो जाते हैं। लो स्वामी जी, अच्छी नींद आ जाए तो कम से कम घर में तो एक कुछ ना कर सके जी, तो प्राणायाम। नींद अच्छी आएगी, भूख अच्छी लगेगी, विचार अच्छे आएंगे, कोई बीमारी, कोई बुराई जीवन में नहीं रहेगी। बुरी सोच, बुरी भावना और बुरा काम करने की इच्छा ही नहीं होगी। पापों की ओर पग नहीं धरेंगे। हे नाथ मेरे दिल की बस इतनी तमन्ना है, पापों से बचा लेना,
पावना फिसल जाए दाता तेरे सुमिरन का, माता तेरे सुमिरन का, वरदान जो मिल जाए मुरझाए कली दिल की, एक आन में खिल जाए। लंबे गहरे श्वास लो, सांसों में ही जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। तो श्वास समाधान है। और स्वामी जी कोई आप श्वास भी मुझे बोलता है, लगता है कोई कि सांस हमारे बोलते हैं। जीवन में बहुत सारी से परेशानियां सांस भी हैं। समाधान है और घर जी। में सासू माँ भी समाधान है। सास भी समाधान। नहीं स्वामी जी, हम तो ये सही मानते बात हैं है, कि बिल्कुल। हमारी जो समस्याएं हैं और दुनिया की बहुत सारी समस्याएं हैं, उनका समाधान स्वामी जी आप हैं। और रोजाना आप कितनी समस्याओं को इसी तरह से दूर करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण स्वामी जी एक है तनाव। अब तनाव हो, खराब नींद हो और मोटापा हो स्वामी जी, ये तीनों के बीच कहीं ना कहीं एक गहरा संबंध नजर आता है। स्वामी जी आपका जो तजुर्बा है वो क्या कहता है, क्या योग निद्रा जैसे प्रैक्टिस से इसे बैलेंस किया जा सकता है? तनाव के लिए एक तो अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी उद्गीत और साक्षी भाव से बैठे हुए सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में कुर्सी पर बैठे हुए या लेटे हुए दृष्टा भाव से सब देह को देखते हैं। एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। ऐसे लेट जाओ, चलो लेटो सब, और ऐसे लेट करके साक्षी भाव से देह को देखो। जैसे बहन बता रही थी, मेधावटी लिया और उसने स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मन में जो उथल पुथल थी उसको ठीक कर दिया। तो सोने से 1 घंटा पहले मेधावटी ले ले, दृष्टा भाव से देह को देखे, साक्षी भाव से दृष्टा ध्यान कहो, प्रेक्षक विपश्यना कहो, गुणातीत भावातीत ध्यान कहो, या भाव समाधि। ये अपने आप में ना बहुत बड़ा तत्व मैं कहता हूँ, ना दबाव में, ना भाव, ना प्रभाव में, भाव में, अपने स्वभाव में जियो। ऐसे जब दृष्टा भाव से माथे को, चेहरे को, कंधों को, हाथों को, पीठ को, छाती को, हृदय को सब ढीला छोड़ देते हैं। पैरों को संकल्प पूर्वक, पैरों को, घुटनों को, पंजों को सब ऐसे ही संकल्प पूर्वक ढीला छोड़ दिया और अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। आत्मा तो स्वरूप से, स्वभाव से ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हम शिव रूप राम रूप कृष्ण परम। और जब अपने स्वभाव से, अपने स्वरूप से, अपने शिव रूप आत्म रूप से, आत्म स्वभाव से जुड़ जाते हैं तो 1-2 मिनट में ही इतना सुख मिलता है, इतना सुकून मिलता है, इतनी शांति मिलती है। ओहो, सारी उथल पुथल, उधेड़ बुन, आपाधापी सब रुक जाती है। हाँ, ये जरूरी है। तो स्वामी जी आपके जो शब्द एक तो हैं, शवासन, एक अनुलोम विलोम, नाम जप। आपके शब्द स्वामी जी इतने मुझे जी, लगता है मेरे कि भाई। शक्ति है इनमें कि मैं तो खड़ा खड़ा मुझे लग रहा था मैं निद्रा आसन में चला जा रहा हूँ। तो जो लेटे होंगे, उठी हूँ मैं तो। हाँ जो लेटे होंगे मुझे तो लगता है कि उनके लिए एक अद्भुत अनुभूति है। स्वामी जी कहीं ना कहीं आपके कहते हैं ना शब्दों में वो ऊर्जा है, क्योंकि आप योग लगातार करते आ रहे हैं। और मुझे लगता है शायद यही वजह है कि आपके शब्द से जब जो वो तरंग निकलते हैं, वो जब कान में जाते हैं तो मस्तिष्क को बिल्कुल शांत कर देते हैं। और अरे मेरे शायद भाई, शब्द ब्रह्म होता है जी। अमित। और जब ये अनुलोम विलोम करते हुए शब्द ब्रह्म, जो हमने वेद दर्शन उपनिषदों में जो मंत्र सूत्र सुने हैं, उन ऋचाओं में जब ध्यान लगाते हैं और अपने स्वरूप से जुड़ जाते हैं और हमारे भीतर अभेद दृष्टि आ जाती है, न स्त्री का, न पुरुष का, न कोई जाति का, न कोई मजहब का भेद रह जाता है, ऊंच नीच का, छोटे बड़े का सब भेद खत्म हो गया। अपनी कोई किसी भी प्रकार का अपना ईगो, इग्नोरेंस नहीं रह गया और बड़े सबके भीतर एक ब्रह्म का जो दर्शन करने लग जाता है, दूसरों की बड़ाई से जो खुश रहता है, अच्छे काम का श्रेय, क्रेडिट सबको देता है और कोई गलती हो जाए तो उसको अपने ऊपर ले लेता है और सदा जो संतुष्ट प्रसन्न रहता है, उसको मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस सहित कोई रोग नहीं होता है। सदा सहजता, सदा प्रसन्नता। और किसी कारण से अपने स्वरूप से नीचे आया
तो एक क्षण में अपने स्वरूप में वापस लौट आया। तो मैंने कहा अभाव दबाव प्रभाव में नहीं, भाव में, अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में जियो। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निवृत्त तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम। ये सहजता ही स्वामी मम जी दर्शन फल परम अरूपा, हरि दर्शन फल परम अरूपा, जीव पावने सहज स्वरूपा हो जाते हैं। जी मेरी बहन, सहजता ही सबसे आसान शब्द भी है और इस पर अमल करना उतना ही मुश्किल है। जिससे सहजता आ गई फिर उसके लिए और कोई चीज़ कठिन रह नहीं जाएगी। स्वामी जी, एक आखिरी विषय है। ICMR की ताज़ा स्टडी ये कहती है कि भारत में लोग 62% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से ले रहे हैं, और वो भी लो क्वालिटी कार्ब्स, यानी कि सफ़ेद चावल, मैदा, रिफाइंड ऑयल। आप शुगर की भी बात करते हैं, यानी कि ये जो मीठे जहर हैं, इसे कैसे अपनी डाइट से बाहर किया जा सकता है। और साथ ही साथ स्वामी जी, प्राणायाम का सेशन कराते कराते अगर आप इन तमाम बातों पर प्रकाश डालते। हमारी बॉडी की 3 बेसिक यूनिट है। एक है कार्बोहाइड्रेट, एक है फैट और एक है प्रोटीन। अब ये तीनों ही उल्टा खा रहे हैं। प्रोटीन के लिए अंडा पंडा खा रहे हैं, फैट के लिए रिफाइंड ऑयल और अनहेल्दी फैट, जो ये सैचुरेटेड फैट खा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के तले भुने पदार्थ। और कार्बोहाइड्रेट के रूप में भी ये सब जंक फूड वाला जो कार्बोहाइड्रेट है, जो तला हुआ आलू आदि और तमाम तरह की सारी चीज़ें। तो अच्छा कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमें फ्रूट से, वेजिटेबल से, इन सब से, मिलेट से, वो लेना चाहिए। अच्छा फैट मिलता है घी और नेचुरल ऑयल से। अच्छा प्रोटीन मिलता है हमें दूध, दही और सोया से और दालों से। नो केमिकल, नो एनिमल, ये सब। और प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम जिसने कर लिया, तो फिर तो उसका शरीर, उसकी इंद्रियां, उसका चित्त, उसका आत्मा शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध हो हम, बुद्ध हो हम, मुक्त हो हम। वो रोग मुक्त होगा, वो जीवन मुक्त होगा। बीमारियों से, मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, वात, पित्त, कफ, त्रिदोषों से तो मुक्त होगा ही। ये है रोग मुक्ति और जीवन मुक्ति की युक्ति। स्वामी जी, आज इसी युक्ति के साथ बुद्धि का थोड़ा और विकास हम करते हैं और आपसे इजाजत लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी।